हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी डीआई की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीआई पार्ट 7 में, 7th डीआई जो कि 2019 में हमारी आई हुई डीआई है। और सबसे खास बात है इस डीआई की कि इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस, इन सब से रिलेटेड जो डीआई आती है बेसिकली उसी को सॉल्व करेंगे, वही डीआई सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझें कि हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे सॉल्व किया जाता है, तो थोड़ा सा ये आप फॉर्मूला है, इसको आप समझ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए बेसिकली आपको इतना तो पता होगा कि प्रॉफिट का मतलब हुआ कि कुछ गेन होना। ठीक है, अब प्रॉफिट है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट किसी चीज से निकलेगा तो हम कहीं कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर भी हमारा हुआ होगा। ठीक है, और उससे हमारी कुछ ना कुछ इनकम भी जनरेट हुई होगी। ठीक है, तो इनकम यानी कि जो हमें पैसा मिला, दैट इज द इनकम। इनकम वो पैसा होता है जो हमने गेन किया, मतलब जो हमें मिला। ठीक है, तो इनकम मतलब हुआ जितना भी हमने रेवेन्यू जनरेट किया। इनकम भी लिख सकते हैं, इसको रेवेन्यू भी कह सकते हैं इनकम को। ठीक है, तो जितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ या इनकम जितनी हुई, उसमें में से अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इतना क्लियर हुआ। नाउ अब बात करेंगे कि प्रॉफिट को परसेंटेज में कैसे निकाला जाए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, आप पहले ऊपर प्रॉफिट लिख लीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारी कॉस्ट आई थी। ठीक है, जो हमारी कॉस्ट आई थी, कॉस्ट को एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे, कॉस्ट भी बोलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप समझना वहां पे। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों होते हैं हमारे बिल्कुल बेसिक बातें, जैसे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाए, ये बात हुई। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे एक्सपेंडिचर से रिलेट करके आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम से बात करता है। अब एक्सपेंडिचर और इनकम से, एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका क्या रिलेशन होगा ये समझ लीजिए। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। इनकम का मतलब क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होती है वो इनकम, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉफिट ये परसेंटेज में था ना ये वाला डेटा, इसलिए इसमें 100 ऐड कर देंगे और होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक अगर आप ध्यान में रखेंगे ये वाला एक फॉर्मूला, ये तो बेसिक है, आई थिंक ये सभी को आता होगा, नहीं आता है तो भी आप अब इसको भी ध्यान में रखिए और इसे भी ध्यान में रखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आप फंसेंगे नहीं किसी क्वेश्चन में, है ना। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, ये कहीं और से जनरेट नहीं हुआ है, इसी को मैंने इधर उधर अरेंज करके लिखा हुआ है, बट इसे ध्यान में रखेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जो हमारी कॉस्ट है, हमने एक्सपेंडिचर को इधर कर दिया। ठीक है, अब ऊपर मैंने क्या लिख दिया, इनकम। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 इंटू 100। सो अब क्वेश्चन, अब डीआई समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन डेटा, टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर हमको करना है कुछ क्वेश्चंस का। टेबल में शो करता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी ए। अच्छा, ये जो कंपनी ए है, ठीक है, इसका यहाँ पे, ये कंपनी ए है, इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर, और कंपनी बी का ड्यूरिंग ये एक्सपेंडिचर दिया, इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है कंपनी बी का, ये लैक्स में है सब डेटा। ठीक है, अब इस बेस क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बी का कौन से ईयर में मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप देखिए ये है बी का जो एक्सपेंडिचर है और ये है इनकम, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू हमें मिला माइनस हमारी जो कॉस्ट थी, जो हमारा एक्सपेंडिचर था। ठीक है, तो किस ईयर में जानना चाहता है, कौन से ईयर में मैक्सिमम होगा,
अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सभी ईयर का नहीं निकालना है, 14, 15 और 16 का ही निकालेंगे, 14, 15 और 16 और 17 का ही निकालेंगे। तो यहाँ से हमको पहले प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। तो और प्रॉफिट निकालने के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए, ये मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि 2014 है, ठीक है। और जब इसको माइनस करेंगे, ये हो गया 14 का, 15 का, 16 और 17। तो 14 का 35 माइनस 25 आ जाएगा प्रॉफिट 10 और उसका परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एक्सपेंडिचर से। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना था? 25 और परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। तो इसी तरह से 2014, 15, 16 और 17 का निकाल लेंगे। हमसे पूछा क्या है? मैक्सिमम पूछा है। अब इस सब में मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला। और ये 75%, 75% कौन से ईयर का है? 2016 का है। तो 2016 हो गया। अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे यूज कौन सा फॉर्मूला हुआ है? हमारा यूज यहाँ पे हुआ है, सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके बाद हमें क्या निकालना आना चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय 100। उसी से हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला और मैक्सिमम जो आया वो आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए, अब यहाँ पर कंपनी ए की इनकम दी हुई है 32.5, ठीक है, 2014 में। इस ईयर में जो इनकम है ए की वो 32.5 लाख है, ठीक है। देन व्हाट वाज द सम ऑफ द नेट प्रॉफिट? कह रहा है कि नेट प्रॉफिट का सम क्या होगा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2014। तो हम क्या करेंगे? पहले हम ए को कितना प्रॉफिट हुआ ये पता कर लें, और बी का तो प्रॉफिट हमें यहाँ से दिख ही रहा है ना, कितना प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम कितनी है? 35 और एक्सपेंडिचर है 25, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 10। तो बी का प्रॉफिट तो 10 लाख आ गया। ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ए का प्रॉफिट आपको बताते हैं। तो ए का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या पता है? हमें दिया हुआ है कि इनकम दी हुई है, ठीक है। हमारे पास क्या है? इनकम विच इज 32.5, और हमको क्या दिया हुआ है? इनकम दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज हमको पता है 25%। तो बस ये वाला जो एक फॉर्मूला मैंने बताया था ना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको यहाँ पे रख दिया हमने। इनकम कितना था? 32.5, ठीक है, 32.5, और ये हो गया 25% जो दिया हुआ था 2014 का डेटा, 25% प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता कितना जब इसको सॉल्व करते हैं? 26। ये क्या निकल के आएगा? एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। एक्सपेंडिचर हमको यहाँ से मिल गया, इनकम ये है, प्रॉफिट हमारा आ जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? इनकम यानी कि 32.5 माइनस हमारा जो 26 है 6.5, ठीक है। और बी का प्रॉफिट हमें निकाला ही था 10 लाख। तो 10 लाख प्लस 6.5 लाख, 10 lakh plus 6.5 lakh is equal to 16.5 lakh. Let's move on next question. Next question क्या कहता? In the income of company A in the year 2018 was 90 lakh. 2018, ये रहा 2018 में A की जो इनकम है वो दी हुई है 90 लाख, ठीक है। इनकम कितनी दी हुई है? 90 लाख। ओके, देन नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा ऑफ कंपनी बी का 2018 में बी का नेट प्रॉफिट यहाँ से जो भी कुछ आएगा वो व्हाट परसेंटेज मोर देन नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे इनकम दी हुई है, इनकम से हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट, ठीक है। हमको क्या पता है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ना कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या करना होता है? इनकम डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये रखना है। देखिए आप ये फॉर्मूला कितना ज्यादा यूज हो रहा है, भले आपको बेसिक्स पता है बट फिर भी ये वाला फॉर्मूला जो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100, यही सब में लग रहा है। अब यहाँ पे रख दीजिए 90 रख दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज 20 है, प्लस 100 करेंगे 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा। एक्सपेंसेस निकाल ही लेते हैं।
25 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 75। तो 75 हमारे एक्सपेंडिचर हो गया। अब प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 90 लाख माइनस 75 लाख विच इज इक्वल टू 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। ए का प्रॉफिट कितना आ गया? 15 लाख। ए का प्रॉफिट आ गया 15 लाख, सॉरी, ए का प्रॉफिट आ गया 15 लाख। और बी का प्रॉफिट कितना है? 72 माइनस 45, तो 27 लाख आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है? क्या पूछा है कि कितना परसेंटेज जो है डिफरेंस है, कितना परसेंटेज मोर देन है, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना ज्यादा है। तो कैसे होगा? जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला मैं बताती हूँ हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ठीक है, जब भी हमेशा इसको इसी को यूज कीजिए जिससे भी कंपेयर कर रहा हो। तो फाइनल वो होगा जो हमेशा ज्यादा होगा। तो 27 माइनस 15, क्योंकि मोर पूछा है ना इसलिए उसको रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा विच इज 80%। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2017, अब यहाँ पे बात कर रहा है 2017 की, और यहाँ पे दिया क्या है? एक्सपेंडिचर। नेट प्रॉफिट जो भी आएगा इन लाख ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इन लाख ऑफ कंपनी इन द सेम ईयर। कितना परसेंटेज है? जैसे वहां पे इंक्रीज पूछा था कि कितना परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ पे क्या पूछा है? उसका कितनी परसेंटेज है। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, फिर से वही हमको करना है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100 होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज 10% है प्रॉफिट, इसको सब सॉल्व करते हैं तो 4.5। ए का आता है 4.5। ठीक है, अब बी का, ये डेटा किस ईयर का था? 2017 का था। बी का प्रॉफिट कितना है? 80 माइनस 50। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो कितना आएगा? 30 लाख। अब क्या पूछा है? If the expenditure of the A company 2017 was 45 lakh, then net profit of company A is what percentage? जो ये है 4.5, तो कितना परसेंटेज है? ठीक है, यानी कि 30 लाख का कितने परसेंटेज है? 4.5 लाख। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15%। ठीक है, 15% is the answer. Now we move on next question. Next question क्या कहता? What is the difference between the percentage profit of company A and company B in the year 2013? तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये रहा 2013। अब A का तो परसेंटेज दिया ही हुआ है, A का प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 40%। ठीक है, और B का प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे? प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो 48.6 में से माइनस कर दे 36.0 को विच इज इक्वल टू 12.6। ठीक है, ये आ गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 12.6 प्रॉफिट अपॉन में क्या रखते हैं? एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। और पूछा क्या है? डिफरेंस। हाँ, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज आता है 35%। ठीक है, अब पूछा क्या है कि डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस कितना होगा? ए का था 40 माइनस 35 कितना आ जाएगा? 5%। तो 5% इज द आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की भी डीआई अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डीआई में। और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी है, आप अगर अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। और रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप उसे भी कंटिन्यू बने रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।